अगस्त 2021 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान आला सतह पर 7 अदवारे मुज़ाकरात हो चुके हैं। कतर, तुर्की, सऊदी अरब और चीन सब ने सालसी की, लेकिन नतीजा हमले कम नहीं हुए बल्कि बढ़ गए। फरवरी के महीने में ही इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बनू और कुर्क में हमले हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। मसाजिद और इबादत गाहें भी महफूज न रह सकी और इन हमलों की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और दाइश खरासान ने कबूल की। सबसे अहम सवाल ये है, क्या अफगान तालिबान इन गिरोहों को कंट्रोल करते हैं? TTP ने अफगान तालिबान के अमीर के हाथ पर बैत कर रखी है। इसका मतलब ये है कि नजरियाती और अमली ताल्लुक दोनों मौजूद हैं। लेकिन जब पाकिस्तान ने कहा कि इनके तरबियती कैंप खत्म किए जाएं, तो कोई वाज़ेह और दो टोक हुक्म जारी नहीं हुआ। ये वही क़यादत है जो ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी लगा सकती है, इंटरनेट बंद करने की धमकी दे सकती है, लेकिन पाकिस्तान में धमाके करने वालों के खिलाफ कोई वाज़ेह हुक्म नहीं देती। अब जमीनी हकीकत समझिए, सरहद के दोनों जानिब अस्करी पसंदों की महफूज पनाहगाहें मौजूद हैं। तरबियती कैंप अफगानिस्तान की तरफ से काम कर रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीर और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बारहा इन मकामात की निशानदेही करती रही हैं। खोस्त, नंगरहार और पक्ती का जब पाकिस्तान ने हदफी कार्रवाइयां की तो पैगाम वाज़ेह था, अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम करेंगे। लेकिन ये सिर्फ फौजी मसला नहीं है, ये सोच और जहनियत का मसला है। अफगान तालिबान का मौजूदा निजाम एक बंद नजरियाती ढांचे पर कायम है, जहाँ हुक्मरानी से ज्यादा कंट्रोल को अहमियत हासिल है। और जब रियासती ढांचा शफाफियत और जवाबदेही कबूल न करे तो मुज़ाकरात का मतलब क्या रह जाता है? तारीख पर नजर डालिए। इस खित्ते की मगरबी सरहद हजारों साल से हमला आवरों का रास्ता रही है, लेकिन जदीद रियासती निजाम सिर्फ नजरिए पर नहीं चलता। सिक्योरिटी, मईशत और इलाकाई रवाबित सब जरूरी होते हैं। अगर अफगानिस्तान अमन का शरीकेदार बन जाए तो CPEC की तोसी मुमकिन हो सकती है, तिजारती राहदारियों के दरवाजे खुल सकते हैं, वस्ती एशिया से रवाबित मजबूत हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले 3 बातें जरूरी होंगी। अस्करी नेटवर्क्स खत्म किए जाएं, सरहद पार हमले बंद हों और तस्दीकी निजाम को कबूल किया जाए। मुज़ाकरात उस वक्त होते हैं जब दोनों फरीक मसले को मसला समझे। अगर एक फरीक इसे स्ट्रेटेजिक फायदा समझे तो फिर मेज पर बात नहीं, सिर्फ वक्त जाया होता है। इस वक्त पाकिस्तान के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो इंतजार करे और हमले बर्दाश्त करे, या फिर मजबूत पोजीशन कायम करे और फिर बात करे। अमन हमेशा मतलूब होता है, लेकिन नफाज के बगैर अमन सिर्फ एक ख्वाब होता है। सवाल ये नहीं कि मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं, सवाल ये है क्या दूसरी जानिब वाकई अमन की ख्वाहिश मौजूद है।